नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। नए वर्ष में पहली बार आज झारखंड मंत्रालय में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 31 प्रस्तावों को पास किया गया है। इसके अलावा जो झारखंड में बात करें तो पारसनाथ का मुद्दा गर्म है। इस पर बैठक से बाहर निकलते हुए तमाम मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और हमको जंगल को भी बचाना है, जमीन को भी बचाना है, जल को भी बचाना है। और जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है और जल से आस्था भी जुड़ी है। हमारी जो है स्वर्णरेखा नदी में हमने जिस तरीके से आपको बनारस में आरती होती है, हरिद्वार में आरती होती है, तो ये हम जमशेदपुर में हमने 50 लाख रुपया अपने विधायक निधि से दिया है। और कल उपायुक्त महोदया के नेतृत्व में बैठक भी की है। और हम लोग चाहते हैं कि जल हमारा संरक्षित हो, हमारी धार्मिक भावनाएं संरक्षित हों, साथ ही साथ बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमको जल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। और जब ये सारी चीज़ों के साथ आम जनता जुड़ जाएगी, आम जनता उसके साथ धार्मिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और उससे जो है जुड़ने लगेगी, तो लोग जो है नदियों को साफ रखेंगे, पर्यावरण अच्छा होगा। तो इसके लिए एक गहरी सोच के साथ हमने इसमें जो है काम करने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात है, आज मार्च ये जनवरी का महीना है। अमृतसर नहीं, हम लोग जो है उसे ये चलाएंगे, क्या बोलते हैं, राजधानी ट्रेन। चिंता मत कीजिए। एक और सवाल है मेरा, कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। क्योंकि वहाँ प्रदेश अपनी पार्टी को कम देख रही है और हम लोगों को ज़्यादा देख रही है। माँ से ज़्यादा मौसी को लाड़ आ रहा है, तो जो है वो अपनी बचाए, हम लोग उनको चिंता में हैं अभी वो लोग। रामगढ़ चुनाव होने वाला है। अरे चुनाव में जब इतने चुनाव बाई इलेक्शन जीत लिए तो ये भी जीतेंगे। हाँ, जाति धर्म की लड़ाई करो और अपना उल्लू सीधा करो, ये अब कभी सफल नहीं होने वाला है। और जहाँ तक जैन धर्मावलंबियों की बात है, पारसनाथ की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू में ही माननीय मुख्यमंत्री से जैन धर्मावलंबियों का एक डेलीगेट, जिस समय हमारा सदन चल रहा था शीतकालीन सत्र, उस समय मुलाकात किया था। और माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त कराया था कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को यहाँ पर इस राज्य में उनकी भावना को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और उस पर हम दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आपके माध्यम से जैन धर्मावलंबियों को ये आश्वस्त कराना चाहूँगा कि वो किसी भी इस तरह के भ्रम में ना आए। और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और किसी तरह के उनकी आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और पूरी तरह से सुरक्षित, और जैसे पहले पारसनाथ सुरक्षित था और जैन धर्मावलंबी पूरे देश दुनिया से आकर वहाँ अपनी आराधना करते थे, पूजा करते थे, और वो उसी स्वरूप में और उसी स्थिति में रहेगा। सर ये पहले भी आस्था की पूजा होती। मैंने कहा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय को इस राज्य में पूरी तरह से उनका हक, अधिकार और सम्मान मिलेगा। और कहीं भी किसी भी धर्म के साथ, किसी की आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये मैंने कहा। नई नियोजन नीति कब तक बना ली जाएगी? बहुत जल्द देखिएगा नई नियोजन नीति, दिग्भ्रमित ना हो लोग, बहुत जल्दी। इसमें ज़्यादा तुल पकड़ने का जरूरत नहीं है। भारतवर्ष बहुधर्म बहुभाषा के है और झारखंड में भी बहुभाषा बहुत धर्म के रहते हैं। और हर समुदाय का कुछ अपना अपना क्षेत्र होता ही है और हर समुदाय को अपना परंपरा, अपना धार्मिक स्थल, अपना सांस्कृतिक बचाने का और बात रखने का सबका अधिकार है। और जो आज आदिवासी समुदाय ने आज पारसनाथ में अपना और वो बस्ती आज से नहीं, हम लोग भी नहीं जानता कब से है उस बस्ती। हम लोग भी पेड़ पौधा के नीचे पूजा करते हैं।
हर साल उसी जगह में पूजा करते हैं जो अपना रीति रिवाज के हिसाब से। आज यदि बात किसी तरह का उल्टा है उसको दिखा जाएगा, लेकिन झारखंड क्षेत्र में सभी को सम्मान के साथ जीने का हक है और ये हमारा हेमंत सोरेन सरकार सबको ध्यान दे के आगे चले। दादा लेकिन बात इस तरह के बात बोलता है, एक दो आदमी उसको अलग रंग उसको दिखाई दे रहा है। हम लोग भी है, ये बात आज सामने आया है और उसका समाधान भी होगा बहुत जल्दी। ज़्यादा आप लोग की चिंता करने का जरूरत नहीं है। कौन किया है, करने दीजिए ना। वहाँ का समुदाय से हमारा समुदाय से, उस समुदाय से हमारा संपर्क भी है और बाकी समुदाय से भी संपर्क में है। हम लोग इसको कोई किसी तरह का ये आखड़ा, लड़ाई का आखड़ा नहीं बनाना है, लेकिन देश के अंदर या राज्य के अंदर सभी के ऊपर न्याय होगा। आज जो सही है वही हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग कुछ पहल करेंगे दोनों से? राजनीति से लगभग 30 लाख किसानों को 3500 रुपया प्रति किसान अग्रिम देने का प्रावधान किया, जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 29 को शुरू किया गया। अब जो ड्रॉट के लिए फेडरल सिस्टम में हम मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए थे 9682 करोड़ 79 लाख रुपया का, तो उसके एवज में भारत सरकार की टीम आज आई है, जॉइंट सेक्रेटरी आए हैं गवर्नमेंट ऑफ। आज विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कल से वो डिफरेंट जगह जाएंगे, अपने मानकों के अनुरूप आकलन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस बार हम समय पर सारा कुछ मटेरियल इनपुट सब तैयार किए हैं। विभाग ने तैयारियां की है, अपने विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब हमेशा चीज़ों को मॉनिटरिंग करते रहे हैं और हम लोग किसानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग कर रहे हैं। और जब इनका ग्राउंड रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद आने वाले दिनों में हम फिर आपके सामने क्या रिलीफ हम केंद्र से अपने राज्य के लोगों के लिए ले पाते हैं। आज तक पहली बार सुखाड़ नहीं हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगी और पहली बार किसी राज्य सरकार ने सुखाड़ की स्थिति में अपने लोगों के लिए अग्रिम राशि का प्रावधान किया। किसानों में संतोष है और अब हम जो उनका एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड, नॉन एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड का जो रेट है उसके अनुसार, या फिर मनरेगा वेजेस एक परिवार में 2 व्यक्ति के लिए मैक्सिमम जो हमने उनसे कोट किया है, उसके अनुसार हम लोग विभिन्न स्तरों पर बातचीत करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसका फलाफल निकलेगा। दादा एक और बात है, 30% अनुदान पे व्यापक मात्रा में बीज का वितरण हुआ और आच्छादन बढ़ा है। ठीक खरीफ की खेती जरूर मौसम के अनुरूप न होने के कारण हमें खरीफ में मायूसी हाथ लगी, लेकिन आप रबी में जाके देखें लहलहाते खेत और सरकार ने जो उनको इनपुट सपोर्ट किया है वो बयां आपको बताएगी और आने वाले दिनों में ये आपको दिखेगा। देखिए मेरा डिपार्टमेंट में जीएसआरटी में कुछ हम लोग टेक्निकल में, कुछ एस्टीमेट में राजस्व कुछ देने के हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग को करीब करीब 331 किलोमीटर रोड मिला है, 3100 समथिंग रोड और 124 पुलिया जो मिला है, इसमें डीपीआर बनाने के लिए और नए टेक्नोलॉजी लाने के लिए राजस्व भी हम लोग 300 करोड़ हम लोग उसमें दे रहे हैं। इस तरह का करीब करीब 31 जो है प्रस्ताव आज पारित किया। दादा बजट से पहले नया नियोजन नीति लेके आएंगे सरकार? निश्चित तौर पर हम लोग के सोच और विचार जो है यहाँ के नौजवानों को रोजगार हम लोग देंगे और बहुत जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगा। दादा एक और बात है कि अभी बजट की राशि खर्च नहीं हुई है और सबसे पहले और कांग्रेस के ही मंत्री दिख रहे हैं उसमें। देखिए आप 5% से शुरू होकर 56% से ऊपर किसी का नहीं है। अब मार्च आने दीजिए ना, जब भी आप देखिए पुराना इतिहास उठाकर देखिए और आपको देखने से पता चलेगा कि दिसंबर तक जो भी होता है 40, 35, 30, 32 होता है और जैसे मार्च आता है काम करने का समय अभी हम लोग को मिलता है और अभी 3 महीना में पूरा खर्चा होगा। तो मार्च लूट का फिर आरोप लगेगा आप पे? वो आप लोग लगाते रहिए, हम लोग काम करते रहेंगे, उससे क्या होता है, आप लगाते कुछ जाइए। लूट उट कुछ नहीं होता है, काम जो होता है योजना का अनुकूल में पर ही जो पैसा दिया जाता है। दादा एक जेएसपीएल का मामला है, 1.5 महीना से ऊपर से धरना दे रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं?
निश्चित तौर पर उनको बोला गया था अपना अपना जहाँ पर जो जहाँ था वहाँ पर योगदान करे, और उन लोगों को बोले थे 15 तारीख के बाद इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। उनके अकाउंट में पैसा भी नहीं आ रहा, बोल रहा कमेटी से पैसा नहीं। देखिए ये लोग जो है CLF का है, वो लोग उस समय में जब हाल ही हुआ था तब CLF का गठन नहीं हुआ था। ये भारत सरकार का नियम के अनुसार जो भी है वो लोग हम समझा भी दिए, और उन लोग के कल बोले जो जहाँ पर थे, जो ब्लॉक स्तर पर थे, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर थे, पंचायत स्तर योगदान करे, 15 तारीख के बाद उन लोगों को देखेंगे। ठीक है बादल जी, वो जो टीम आई है श्री समेत शिखर जी का मामला काफी तूल पकड़े जा रहा है। पहले जैन धर्मावलंबियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देश भर में चला, और जब उस मामले को केंद्र और राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल रोककर शांत किया ही था कि अब तमाम आदिवासी समुदाय के लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की बात करें तो आज गिरिडीह के मधुबन में हजारों की संख्या में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जुटे थे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और यह मामला कहां जाकर शांत होता है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।